तो इस प्रकार 21 सितंबर 1792 ईस्वी को फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का अंत हो गया, यानी उन्मूलन हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। और इसके बाद गणतंत्र द्वारा क्या किया गया कि लुई 16वें को न्यायालय, जो कि पहले यहाँ क्या था कि बंदी बनाया गया था, जेल में डाल दिया गया था। यहाँ पर हमने 10वें टॉपिक में दिखाया था कि राजा को बंधक बनाना, जेल में डालना। तो अब जो अभी तक राजा जेल में था, यानी लुई 16वां जेल में था, न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। लुई 16वें को 21 जनवरी 1723 को 1793 को प्लेस डी ला कांडार्क में फांसी की सज़ा दे दी गई। मतलब लुई 16वें को देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, उस पर देशद्रोह के मुकदमे में वह हार गया और 21 जनवरी 1793 को उसे प्लेस डी ला कांकार्ड में फांसी की सज़ा दे दी गई और जल्द ही उसकी पत्नी मेरी एंतोआंत को भी फांसी दे दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? अगला खंड है आतंक राज। अब 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक का शासनकाल फ्रांस में आतंक राज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। सन 1793 से 1794 ईस्वी तक के काल को आतंक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबस्पियरे ने, जैसा कि हमने बताया था कि ये जैकोबिन जो थे, जैकोबिन का प्रमुख नेता कौन था? रॉबस्पियरे। तो रॉबस्पियरे ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। नियंत्रण और दंड किसने अपनाया? रॉबस्पियरे की नीति क्या थी? नियंत्रण और दंड, ये उसकी कठोर नीति थी। कौन सी नीति? नियंत्रण करने की और दंड देने की। दोनों नीतियाँ उसकी सख्त थी, कठोर थी। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दल के सदस्य जो भी थे, चाहे वो ये गणतंत्र स्थापित हुआ, उसका अगर कोई विरोध करता था, कोई भी विरोधी, चाहे वह क्या हो, पादरी हो, चाहे कुलीन हो, या किसी अन्य दल का व्यक्ति हो, सदस्य हो, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, मतलब जो कि रॉबस्पियरे की विचारधारा से सहमत नहीं होते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हों, पादरी हो, कुलीन हो, या किसी दल का व्यक्ति हो, वो क्या करता था कि उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता था। कौन करता था ऐसा? रॉबस्पियरे। रॉबस्पियरे कौन था? जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था। ये क्या करता था? अपने विरोधियों को जेल में डाल देता था, चाहे वो जो है पादरी वर्ग के हों अर्थात प्रथम एस्टेट के हों, या कुलीन वर्ग के हों अर्थात द्वितीय एस्टेट के हों, या किसी भी दल के सदस्य हों यानी कि तृतीय एस्टेट के हों। वो क्या करता था? सबको जेल में डाल देता था। और साथ ही एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया
यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। किस पर चढ़ाया जाता था? गिलोटिन। ये क्या थी? गिलोटिन जो थी वह फांसी देने वाली मशीन थी और इसका नाम जो है जो जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया था उसका नाम गिलोटिन था, इसलिए इस मशीन का नाम भी गिलोटिन रख दिया गया। तो रॉबस्पियर क्या करता था कि अपने विरोधियों को जेल में डाल देता था और एक न्यायालय गठित किया था जिसका नाम ही था क्रांतिकारी न्यायालय। न्यायालय का नाम क्या था? क्रांतिकारी न्यायालय। इसमें क्या होता था? रॉबस्पियर के विरोधियों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी स्टेट के हों, उस पर क्या होता था? मुकदमा चलाया जाता था और सुनवाई के पश्चात गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था, यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी। निर्दयता से उनको मार दिया जाता था। तो गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी। जैसे ये मान लो ये खंभा, इसमें क्या है? ये कटर लगा हुआ है। इसमें क्या होता था? इंसान का सिर ऐसे रख दिया जाता था और फिर उसमें से आरा ऐसे ऐसे निकलता था, सिर कट जाता था। तो इस प्रकार का गिलोटिन नामक मशीन जो है किसको ख़त्म करने के लिए बनवाया था रॉबस्पियर ने? अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए बनवाया था। और गिलोटिन पर कब चढ़ाया जाता था? क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलने पर जब व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसे गिलोटिन पर निर्दयता से मार दिया जाता था। और इस मशीन का नाम इसके, जैसा कि अभी बताए हैं कि इसके बनाने वाले के नाम पर पड़ा था। क्या नाम था? डॉक्टर गिलोटिन। इसको बनाने वाला कौन था? डॉक्टर गिलोटिन था। उसी के नाम पर इस मशीन का नाम क्या पड़ा था? गिलोटिन पड़ा था। रॉबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि पूरे फ्रांस में क्या हो गई? त्राही मच गई। त्राही होने लगी। क्यों होने लगी? रॉबस्पियर की नीतियों के कारण कोई भी न तो बोल पाता था, न लिख पाता था और ना ही उसके शासन के किसी भी कार्य की बुराई कर पाता था। तो सब पूरे फ्रांस में आतंक का राज छा गया। आतंक में क्या होता है? लोग डर जाते हैं, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर पाते, उनमें विरोध करने की क्षमता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या हो गया? आतंक का राज छा गया। रॉबस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी। मतलब गोश्त यानी मांस एवं पावरोटी क्या कर दिया? राशनिंग। जैसे कि राशन की दुकानों पर एक निश्चित मात्रा में अनाज मिलता है। आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट अनाज बांटती है, तो उसमें क्या होता है? मेंबर के हिसाब से एक निश्चित मात्रा है कि इतने मेंबर पर इतने किलो अनाज दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इसने क्या कर दिया? रॉबस्पियर ने गोश्त, जो कि वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था, गोश्त और पावरोटी, उसकी राशनिंग कर दी। मतलब कोई अधिक न खरीद पाए। और साथ ही क्या किया? इनके दामों को तय कर दिया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। साथ ही क्या किया गया कि अनाज की कीमत सरकार द्वारा तय कर दिया गया और उसी कीमत पर प्रत्येक किसान को अनाज बेचना होता था।
और इसके अतिरिक्त उसने क्या किया कि अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया। कौन सी रोटी? समता रोटी। किसने अनिवार्य किया? रॉब्सपियर ने। क्यों अनिवार्य किया? क्योंकि यह जो है साबुत गेहूं से बनती थी और फ्रांस की अधिकांशतः जनता इसे खरीदने में समर्थ थी और इस रोटी का प्रयोग अधिकांशतः जनता करती थी। तो इसलिए समता को ध्यान में रखते हुए ये रोटी बनती थी, इसलिए इसका नाम ही था समता रोटी। और इसको खाना अनिवार्य कर दिया। जो सफ़ेद आटे की रोटी कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग या पैसे वाले लोग इस्तेमाल करते थे, अब उस पर क्या हुआ? प्रतिबंध लगा दिया गया। सफ़ेद आटे की रोटी पर प्रतिबंध लग गया और बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। और परंपरागत मॉन्सियूर महाशय एवं मदाम महोदया महाशय और महोदया महाशय को मॉन्सियूर और महोदया को मदाम, वहाँ की भाषा में मॉन्सियूर और महोदया को मदाम बोला जाता था। ये क्या है? जैसे हम किसी को सम्मानित करते हैं तो अपने से बड़ा समझ करके, तो उसे क्या कहते हैं? महाशय सम्मान में बोलते हैं जब, तो या महोदया महोदया बोलते हैं। तो ये जो सम्मान सूचक शब्द थे, उसने क्या किया कि अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सियोएन नागरिक एवं सियोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। मतलब महाशय और महोदय शब्द का इस्तेमाल वर्जित कर दिया गया, बल्कि उसके स्थान पर क्या किया गया कि सभी पुरुष और महिलाओं को सितोइन का मतलब जो है नागरिक, और पुरुषों को सितोएन, महिलाओं को सितोइन और पुरुषों को सितोएन के संबोधन से बुलाया जाने लगा। क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सभी नागरिकों को, फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सितोएन एवं सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। चर्च क्या हुए? बंद और भवन बन गए क्या? दफ्तर। चर्चों के भवनों को बंद कर दिया गया और उनके भवन को क्या बना दिया गया? दफ्तर बना दिया गया, यानी सरकारी कार्यालय बना दिया गया। रॉब्सपियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक त्राहि त्राहि करने लगे। इन सब नियमों के कारण ही क्या हो गया वहाँ पर? त्राहि त्राहि, मतलब जिन लोगों ने, और यह किसने किया? उसके समर्थक। क्यों करने लगे? क्योंकि उसने इन नियमों का जो सख्ती से नियम लागू किया था, इसकी वजह से जिसने उसे समर्थित किया था, यानी समर्थन दिए थे जो लोग पहले तृतीय स्टेट के लोग ही, अब क्या करने लगे? त्राहि त्राहि करने लगे, यानी कि सब लोग जो है उसके विरोधी बन गए। और अंततः 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और अंत में क्या हुआ कि सबने उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया और 1794
ईस्वी में क्या हुआ कि न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया और इसके बाद उसे गिरफ्तार करके अगले ही दिन यानी गिरफ्तार किया गया। जैसे आज गिरफ्तार किया जा रहा है तो दूसरे दिन उसे क्या कर दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार रॉब्सपियरे का अंत हो गया और उसके अंत के साथ ही फ्रांस में आतंक राज का अंत भी हो गया। जिसने आतंक को पनपाया था, आतंक राज की स्थापना की थी, किसने किया था, रॉब्सपियरे ने किया था। और रॉब्सपियरे के अंत के साथ ही क्या हुआ, फ्रांस में आतंक राज की समाप्ति हो गई। जैसा कि हम सभी कहते हैं, बोलचाल में कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुद जाता है। तो उसने जैसा गलत कार्य दूसरों के साथ किया था वैसा ही उसको भुगतना पड़ा। अर्थात उसने जो गिलोटिन दूसरों को तंग करने के लिए, सजा देने के लिए बनवाई थी, खुद उसी गिलोटिन पर उसको चढ़ा दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में आतंक राज की समाप्ति हो गई और फिर डायरेक्टरी शासित फ्रांस, ये अगला टॉपिक है। तो डायरेक्टरी का शासन आरंभ हो गया। मतलब कि पहले क्या हुआ, जारशाही शासन का अंत हुआ और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र का अंत हुआ और फिर 1791 में जो है वो लुई 16वें के राजतंत्र का अंत हुआ था और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। 1792 में क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र की का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई और 1792-93 तक यह चला। और 1793 में ही क्या हुआ, 1793 से 94 तक कि 1793 में गणतंत्र जो वहाँ पर लागू हुआ था, संविधान के अनुसार शासन चल रहा था, उसका अंत हो गया और उसके स्थान पर जैकोबिन दल के नेता द्वारा शासन स्थापित किया गया। कौन था, रॉब्सपियरे था। रॉब्सपियरे के शासनकाल 1793-94 को फ्रांस में आतंक राज के नाम से जाना गया और उसके आतंक से जो है तंग आकर के उसके समर्थकों द्वारा ही उस पर मुकदमा दायर किया गया और 1794 में न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, यानी फांसी दे दी गई। इस प्रकार फ्रांस में फिर एक अध्याय का अंत अर्थात आतंक राज्य का अंत हो गया और डायरेक्टरी शासित फ्रांस, यानी फ्रांस में अब डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ। अगले वीडियो में हम इस पर प्रकाश डालेंगे।